शुरुआत में सबसे पहले अपने स्टूडियो में मौजूद एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज जी से करता हूं। पंकज जी, ये मास्टर स्ट्रोक बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश तीनों चुनाव के लिए हो गया, क्योंकि तीनों प्रदेशों में जाति मतलब कोई सत्य है सबसे बड़ा राजनीति का। वहां उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो। बिहार में नवंबर में, बंगाल में 2 मई से पहले सरकार बननी है 26 में, और जो इसके आंकड़े आएंगे वो 26 दिसंबर या 27 के शुरुआत में, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव डिक्लेयर हो रहा होगा। तो इसका मैं आपसे लबो-लबाब अगर उत्तर भारतीय राजनीति में समझूं तो क्या पड़ेगा? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्योर मसाला, MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। देखिए, मैं इसको साफ तरीके से देख रहा हूं कि जिस मुद्दे के सहारे विपक्ष ये सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है और जो प्रधानमंत्री मोदी का विजय रथ है उसको रोका जा सकता है, उसको लेकर के विपक्ष इस मुद्दे को काफ़ी तेजी से आगे बढ़ा रहा था। अगर आप देखें तो कांग्रेस का पिछले 60 सालों का जो चाल चलन, चरित्र और चेहरा रहा है, राहुल गांधी ने उसको पूरे तरीके से बदलने का प्रयास किया। जो राजीव गांधी सदन के पटल पर मंडल कमीशन का 90 मिनट का भाषण देते हुए उन्होंने विरोध किया था, आपको पता है। इंदिरा गांधी लाल किला के प्राचीर से उन्होंने कहा था कि देश के लिए सबसे बड़ी अगर कोई खराब व्यवस्था है तो वो जातिगत व्यवस्था है, इसीलिए बंद हुई थी पंकज जी। ऐसे में बीजेपी के ऊपर लगातार दबाव था, लेकिन इसका इंडिकेशन बीजेपी के तरफ से पुरजोर तरीके से मिल रहा था। लेकिन ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि बीजेपी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है, बीजेपी इसको कैसे टैकल करेगी ये समझ में नहीं आ रहा था। आप देखिए, लोकसभा चुनाव में 240 सीटें बीजेपी को मिलती हैं और अखिलेश यादव जोर जोर से कहने लगे कि उनका पीडीएफ फार्मूला हिट हो रहा है। अब सवाल उठने लगा कि आखिरकार जातीय जनगणना के मसले पर बीजेपी क्या करेगी। जब आरएसएस का समन्वय बैठक केरल में था और उससे पहले उसके प्रचारक और जो प्रवक्ता सुनील आम्बेकर ने भी कहा कि वो इसका समर्थन करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि एक बात तो बहुत साफ समझ में आ गया कि बीजेपी का जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको आप कह लीजिए, कहा जाता है कि आरएसएस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस के दशा दिशा पर बीजेपी चलती है। तो ये साफ दिखने लगा कि अगर आरएसएस सपोर्ट कर रही है, यानी ये डिसीजन लेने में नरेंद्र मोदी को दिक्कत नहीं होगी। और अभी कुछ दिनों पहले अमित शाह ने भी साफ तौर पर कहा कि हम जातीय जनगणना के विरोधी नहीं हैं। ऐसे में बीजेपी ने जिस तरीके से फैसला लिया और आज कैबिनेट ने इसको, कैबिनेट से ये पास होकर के, और जब एक केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं कि हाँ हम जातीय जनगणना कराएंगे और जब जनगणना होगा उसी में जातीय जनगणना होगा, तो 1931 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि जनगणना में जातीय जनगणना भी होगा। मुझे यह साफ दिखाई पड़ता है कि जो विपक्ष का सबसे मजबूत हथियार था उसको पल भर में बीजेपी ने झपटने का प्रयास किया। ऐसे में राहुल गांधी जो 2023 से लगातार इस पर मुखर रहे हैं, अब उनको यह सोचना पड़ेगा कि आखिरकार कौन सी रणनीति अपनानी है। अखिलेश यादव जो लगातार इस पर बोलते रहे पीडीए, एक उन्हें नया मुद्दा मिल गया था, वो अब क्या रणनीति अख्तियार करेंगे वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। अब देखिए, बीजेपी के जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं वो यहीं पर नहीं रुकेंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह पूछना शुरू कर दिया है कि अब कब करिएगा, कैसे करिएगा। सवाल ये उठता है, तो कब और कैसे, ये दबाव और बढ़ेगा। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले इस तरह की घोषणा बिहार के चुनाव पर निश्चित रूप से बहुत बड़ा असर डालेगा। अगर आप बंगाल की बात करें, बंगाल पर भी असर होगा। तमिलनाडु में भी चुनाव होना है, देखना दिलचस्प होगा वहां क्या असर होता है। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो अखिलेश यादव जो कि
क्लेम करते थे कि हमने बीजेपी के विजय रथ को रोक दिया, क्या वाकई अब आगे भी इस मुद्दे के सहारे वो कामयाब हो पाएंगे? मुझे लगता है उन पे नजरें लगातार बनी रहेंगी, लेकिन बीजेपी के इस मूव को मास्टर स्ट्रोक तो कहा जा सकता है। ऋचा जी, जिस चीज को पहली कैबिनेट 51 में, जिसमें नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद, अंबेडकर जैसे लोग थे, बाबा साहब, उन्होंने कहा था जाति जनगणना नहीं कराएंगे, नहीं ये बंटवारे का सबसे बड़ा बीज होगा। और देखिए 77 साल की राजनीति में ऐसा पलटा मारा कि कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक सब कह रहे हैं जाति जनगणना जरूरी है, और आपने वो काम कर दिया। क्या आज क्रेडिट लेने को आप तैयार हैं कि वाकई में जो 60 साल पहले काम बीजेपी ने रोका था वो अब जरूरी हो गया था? या 89 की जो जिक्र पंकज जी ने किया, तो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी दोनों ने भाषण दिया था और दोनों ने आरक्षण का विरोध किया था और वीपी सिंह की सरकार गिरी थी। तो क्या बीजेपी अब तैयार है इसका क्रेडिट लेने के लिए? आदरणीय पुष्कर सर, मोदी हैं तो मुमकिन है। जितने भी मजबूत फैसले इस देश में हुए हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिए गए हैं। 60 सालों तक या उससे कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने केवल तमाम विषयों पर झुंझुना पकड़ाने का काम इस देश की जनता को किया था। लेकिन आज आप देखिए कि आज जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, आज जो राजनीतिक विषयों की कैबिनेट हुई आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जिसमें जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना कराने का निर्णय आया है। और इसके लिए तो सबसे पहले मैं तो धन्यवाद कर ही रही हूँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और अन्य दलों को भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का खुले दिल से धन्यवाद कहना चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा इस देश के सामने कई दशकों तक आ चुका है। और अब राहुल गांधी जी जिस चीज का रट लगाते थे, जिस चीज की रट्टा को मारते रहते थे, ये तो स्पष्ट है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी चीजों को सोचते हैं, समझते हैं। और अभी आप एक शब्द कह रहे थे कि चुनाव को लेकर, लेकिन तो मैं आपको याद दिला दूं कि 2024 में जब सरकार का गठन हुआ एनडीए की, तभी उसके बाद 18 सितंबर 2024 को आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना पर क्या स्टैंड है, इसको स्पष्ट कर दिया जाएगा। आज जब जनगणना का जो है फैसला लिया जा चुका है, तो उसी के अंतर्गत जातीय जनगणना के फैसले को भी लिया जा चुका है, ताकि समाज की जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जा सके और सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रदेश और देश गतिशील अपने उसमें आगे बढ़ सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये स्पष्ट करना चाहिए और इनको ये बताना चाहिए अपनी नाकामी कि किस तरीके से ये लगातार कहते रहे जातीय जनगणना, लेकिन जब जब इनकी सरकार रही तो उन्होंने जातीय जनगणना नहीं कराई। 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जातीय जनगणना कराने का बात कही थी लोकसभा में, और उसके बाद एक मंत्रिमंडल का भी गठन किया गया, जिस मंत्रिमंडल के गठन में सभी दलों ने संस्तुति की कि जातीय जनगणना तो करा लेना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से जब 2011 में आप आज ना जनगणना हुई, फिर नहीं एक इम्पोर्टेंट बात देखिए, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।